हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? इन सर्च ऑफ बिफोर बिग बैंग, oh my god, let us go to this mysterious thing before big bang. बिग बैंग से पहले क्या था? So we'll understand the things before big bang. Here I am welcoming you all at Physics Facts with KP sir. For regular updates on amazing physics facts, subscribe our YouTube channel, follow the Facebook page and obviously share it. So let us try to understand first of all what is Big Bang, क्योंकि मुझे लगता है कि Big Bang से पहले क्या है ये समझने के लिए ये जरूरी है Big Bang क्या है. अगर Big Bang हम समझ जाएंगे तो Big Bang से पहले क्या था वो भी धीरे धीरे समझ जाऊंगा. Right? So let us try to understand what is Big Bang. So as all of we know that our Earth is a very small part of this huge infinite universe. अभी प्रॉब्लम ये हुई कि ये यूनिवर्स का ओरिजिन, ये यूनिवर्स आया कैसे? What is the how this universe come into existence? One of the most trusted and मैक्सिमम जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी वही थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. सो व्हाट इज दिस बिग बैंग थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस बिग बैंग थ्योरी आवर यूनिवर्स इनिशियली, हमारा यूनिवर्स जो विश्व ब्रह्मांड है वो इनिशियली वेरी हॉट था, ए वेरी हॉट स्मॉल बॉल ऑफ एनर्जी एंड मैटर जिसका नाम है सिंगुलैरिटी. फिर से मैं बोल रहा हूं कि सिंगुलैरिटी, हमारा यूनिवर्स जो है यूनिवर्स इनिशियली वेरी हॉट था एंड स्मॉल बॉल ऑफ एनर्जी एंड मैटर, एक छोटा सा बॉल था जिसका नाम है कि सिंगुलैरिटी. दिस सिंगुलैरिटी इज इंडेफिनेटली स्मॉल, बहुत छोटा है, बट इनफाइनाइट प्रेशर इनफाइनाइट डेंसिटी है उसका, infinite pressure and density. About 13.8 billion years ago, this singularity violently explodes. ये singularity जो है वो violently explode हो गया. And because of this explosion, ये देखिए कि ये हमारा singularity है और ये सिंगुलैरिटी सडनली एक्सप्लोड हो गया, वायलेंटली एक्सप्लोड. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन फोर थिंग्स कम्स आउट फ्रॉम इट. एक है टाइम, एक है मैटर और एक है स्पेस और एक क्या है? एनर्जी. टाइम, मैटर, स्पेस एंड एनर्जी. मतलब ये बिग बैंग से पहले कोई टाइम नहीं था, एनर्जी नहीं था, मैटर नहीं था, स्पेस नहीं था. वो सिंगुलैरिटी का जो एक्सप्लोजन हुआ इसी को बिग बैंग कहा जाता है. आसान लैंग्वेज से समझिए कि दिस एक्सप्लोजन ऑफ दिस सिंगुलैरिटी इज बिग बैंग और इसी सिंगुलैरिटी का एक्सप्लोजन से 4 थिंग्स आया. मतलब सिंगुलैरिटी क्या? ये बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, नथिंगनेस, एम्प्टी. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारा साइंटिस्ट भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समथिंग कैन नॉट कम फ्रॉम नथिंग. मतलब कुछ आ गया, कुछ नहीं है, एम्प्टी से कैसे कुछ आ जाते. लेकिन बिग बैंग थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ये इसके पहले क्या था वो समझना डिफिकल्ट हो गया. जैसे कि हम अभी तक 10⁻⁻44 सेकेंड तक आ गया तो, और लेकिन इसके क्लोज और इसके पहले क्या था वो जानना बहुत डिफिकल्ट है. फिर भी कोशिश करेंगे, क्या है हम समझेंगे, देखेंगे. लेकिन इसके पहले और भी एक सवाल है कि हम क्यों ये बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करें,
व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस बिग बैंग थ्योरी, वो भी जान ले कि बिग बैंग थ्योरी क्यों सभी ने बोला कि हाँ यही सब अच्छा थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, वो भी समझ जाए। तो द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ दिस बिग बैंग थ्योरी इज, you see, as all of we know that our universe is continuously expanding as given by our Edwin Hubble। एडविन हबल ने बोला कि हाँ ये यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। अगर ये एक्सपांड हो रहा है, कोई चीज अगर एक्सपांड करे, तो जैसे कि ये एक्सपांड कर रहा है, ठीक है, जैसे कि एक्सपांड कर रहा है, तो यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, तो एक्सपांड अगर करते हैं मतलब इसका तो एक पॉइंट था ना, शुरू तो कुछ कोई पॉइंट से होगा, मतलब इसका ओरिजिन एक पॉइंट था जिसका नाम क्या हम बोल रहे हैं कि सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी से आया। सो एज बिकॉज द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग, इसको माना जाता है कि एक टाइम है जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, यूनिवर्स एक ही पॉइंट में था जिसका नाम क्या है, सिंगुलैरिटी। समझ में आ गया। अभी सेकंड जो है एविडेंस, वो है हमारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो डिटेक्ट होता है डिफरेंट रेडियो टेलीस्कोप में, टेलीविजन एंटीना में, ये दर्शाता है कि ये आया कहां से। तो मैक्सिमम साइंटिस्ट कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, इट इज बिकॉज ऑफ द बिग बैंग। ये बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, ये रेडिएशन, ये जो माइक्रोवेव रेज है, ये ओरिजिनेट हुआ है। तो डिटेक्शन ऑफ द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसका हम कॉमनली CMB कहते हैं, वो CMB का डिटेक्शन, CMB का डिटेक्शन कहता है कि हाँ इनिशियली यूनिवर्स एक ही पॉइंट में था और एक्सप्लोजन के लिए ये हुआ। तो ये दो है एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि ना, हम बिग बैंग को नहीं, हमारा बिग बैंग से पहले क्या था वो जानना जरूरी है। सो बिग बैंग से पहले क्या था, दो बिग बैंग से पहले मैं जो बोल दिया कि टाइम नहीं था, मतलब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि क्या था, फिर भी हम ट्राई करते। सो अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, एक थ्योरी कहता है कि ये यूनिवर्स जो है ये इनफाइनाइट टाइम से चल रहा है, और जो भी प्रोसेस है, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, ये बहुत टाइम हो गया। मीन्स द थिंग्स व्हाट आर गोइंग ऑन और व्हाट विल हैपन, ऑलरेडी ये बहुत टाइम हो गया। अगर ये थ्योरी का हम सही माने, इसका मतलब ऑलरेडी हमें एक स्टेट मिलना चाहिए जिस स्टेट में सारे फिजिकल प्रोसेसेस कंप्लीट होना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ प्रैक्टिकली अभी तक नहीं मिला, मतलब ये थ्योरी भी सही नहीं है। और एक थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि एज ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ब्लैक होल। मैं भी एक सेशन में बोल दूंगा ब्लैक होल क्या है, लेकिन सिंपली अगर आसान तरीके से समझे कि ब्लैक होल जो है ये हाई डेंसिटी है, और कहा जाता है कि सिंगुलैरिटी भी हाई डेंसिटी है। सो इनिशियली यूनिवर्स एक ब्लैक होल जैसा ही था, लेकिन ये भी सही नहीं माना जा रहा है, बिकॉज बहुत सारा इसमें भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया। सो बहुत सारा साइंटिस्ट ने, मेनी साइंटिस्ट ऐसा कहते कि हाँ यस दिस यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग, ये एक्सपांड हो रहा है, एक टाइम में इतना फैल जाएगा फिर एक दूसरे के साथ कल्यूशन हो जाएगा, और अगर एक दूसरे का साथ कल्यूशन होता है फिर एक नया यूनिवर्स आ जाएगा। One collision of one with the other, another universe will be generated। मतलब ये निर्माण और विनाश का जो प्रक्रिया है वो चलते ही रहेगा। लेकिन ये भी सही नहीं है बोल सकते, क्योंकि ये भी सक्सेसफुली यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ ये नहीं बोल पाया। Another theory is that, जिसको हम मल्टीवर्स बबल थियरी कहते हैं।
multiverse bubble theory. According to this multiverse bubble theory, एक एक यूनिवर्स एक एक बबल के अंदर है, और बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस यूनिवर्स, this bubble, one bubble when collide with the another bubble, when one bubble collide with the another bubble, जैसे कि मान लीजिए ये एक बबल है, ये एक बबल है, ये एक एक यूनिवर्स है, और जब ये सपोज ये जाके इसके साथ कल्यूशन हो गया तो नया एक यूनिवर्स का ओरिजिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये भी कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कल्यूशन के लिए नया एक यूनिवर्स का जन्म हुआ, इफ ओरिजिनेट्स अनदर न्यू यूनिवर्स, द थिंग इज दैट देयर शुड बी ए पेक्यूलियर टाइप ऑफ ए सर्कुलर रिंग शुड बी डिटेक्टेड ऑन द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि डिटेक्ट नहीं होता। मतलब CMB में ऐसा कुछ पेक्यूलियर टाइप ऑफ सर्कुलर रिंग्स डिटेक्ट नहीं होता, मतलब ये भी सही नहीं है। ये सही क्या है, और एक थ्योरी में बताता हूं, जिसका ना सभी इसने सुना होगा, स्ट्रिंग थ्योरी। सो अनदर थ्योरी कम्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग थ्योरी। अभी बहुत सारा लोगों ने ये होगा कि ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। सो स्ट्रिंग थ्योरी I'll explain on the next class, but आसान लैंग्वेज से अगर स्ट्रिंग थ्योरी को समझे तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग या मेम्ब्रेन, एंड बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस वाइब्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन्स जैसा पार्टिकल आता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, there exist many dimensions in which these strings can work, strings or membranes can work. According to this theory, strings and membranes, because of their behavior, different behavior, their originates universe. Origin of the universe is from this string or membrane, and this universe attracting each other because of their gravitational force. Or this theory also somehow explain our one of the unsolved problem, जिसको हम कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी को भी किसी somehow explain किया इसने स्ट्रिंग थ्योरी ने। लेकिन मैक्सिमम साइंटिस्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं है, कि लगता है ये ज्यादातर फिलोसॉफिकल, मतलब साइंटिफिक कंसेप्ट इसमें कम है स्ट्रिंग थ्योरी में। सो एज स्ट्रिंग थ्योरी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो हम ये कह सकते हैं कि मेरा पर्सनल थिंकिंग है, एज बिफोर बिग बैंग टाइम नहीं था, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्या था, लेकिन कुछ तो था, नहीं तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी गुस्सा हो जाएंगे। सो समथिंग इज देयर। सो होप करता हूं कि ये हमारा जो रिसर्च चल रहा है, सो ए डे विल कम, ए टाइम विल कम एट विच मे बी क्या था, बिग बैंग के पहले क्या था, वो डेफिनेटली हम लोग अंदाजा कर सकते हैं। सो अब हम लोग 10⁻⁻48 तक पहुंच गया, बिग बैंग का बहुत क्लोज पहुंच गया। सो मे बी come to the conclusion that yes, ये था पहले। So up to that today's class। So मैं कोई भी किसी का अगर कुछ सवाल है तो डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। We'll meet on the next session। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।